we are going to learn about the how money flows in the economy. Welcome back to my YouTube channel, which is called Good News with Moonwara. Okay, now Moonwara is going to share about how money flows in the economy and the markets. Okay, and what is this strange relationship between the government's RBI and scheduled commercial banks works if we talk about the money flows. Okay. So we had already learned about the RBI, when did RBI started, nationalized, and who controlled the RBI, who are the main actor who play in the RBI, okay? After learning that, we need to understand what is the monetary policy, okay? So let's learn about the monetary policy today. And before that, let me tell you, monetary policies, tools and types are very important for the exam perspective and for even for the individual who want to, learn about the institutions of the country, okay? So मॉनेटरी पॉलिसीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं. पहले एक्सपेंशनरी एंड दूसरा है कॉन्ट्रोडिक्शनरी. एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रोडिक्शनरी वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि एक्सपेंशनरी मीन्स एक्सपेंड करना. एक्सपेंड्स इन व्हाट सेंस? एक्सपेंड्स इन द मनी सप्लाई, ओके, एंड द क्रेडिट फ्लो ज्यादा करवाना मार्केट्स में, स्पेशली व्हेन देयर इज रिसेशंस इन द मार्केट्स, ओके. फॉर एग्जांपल 2008 में जो वर्ल्ड रिसेशंस हो रहे थे, वहां पे देश भर में उन लोगों ने इस्तेमाल किया एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में होता क्या है? उसमें पहला होता है मनी सप्लाई ज्यादा कर देते हैं टू ईज द फ्लोज, और मार्केट को ईज करने के लिए. एंड दूसरा है जो इंटरेस्ट रहते वो कट डाउन कर देते ताकि बैंक्स को इजीली आरबीआई से लोन मिल सके, ओके. तीसरा पॉइंट है क्रेडिट एक्सपेंड करते हैं, लोगों को क्रेडिट्स देते हैं ताकि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हो, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो. क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का यही काम होता है कि वो एक प्रोसेस होता है, मैनेज करते हैं कि मार्केट्स में लिक्विडिटी को किस तरह से हैंडल किया जाए और उसकी बेस में इन्फ्लेशन, न्यूट्रल इन्फ्लेशन किस तरह अचीव किया जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लाए देश में, ओके. तो मॉनेटरी पॉलिसी होती यही है. और एक्सपेंशनरी में तो हमने जान लिया कि किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, कि मनी सप्लाई को कैसे एक्सपेंड करते हैं. कॉन्ट्रोडिक्शनरी इसकी ऑपोजिट होते हैं. कॉन्ट्रोडिक्शनरी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और मार्केट में जो मनी की जो फ्लोज है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रोडिक्शनरी पॉलिसीज यूज करते हैं. इस टाइप्स एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रोडिक्शनरी को हम टूल्स पे अब ऐड करते हैं, ठीक है. टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. पहले हम लर्न करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो क्या है, ये जो बिटवीन द आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करते. दे एग्री टू बाय एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज देयर नीड्स इन द मार्केट में पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करते हैं? आरबीआई उनको बैंक्स को लेंडिंग्स देते हैं, ठीक है. बैंक्स को लेंड देते हैं किस बेस में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेस में. मतलब कि आरबीआई उनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसको परचेज करते हैं. जब आरबीआई परचेज करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स पे पैसे अवेलेबल होते हैं. और ये जो परचेज एंड सेलिंग ऑफ दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बिटवीन दी कमर्शियल्स और आरबीआई की बिटवीन, उसको हम एक टर्म यूज करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट करके, ठीक है. रेपो रेट तब होते हैं जब आरबीआई लैंड करती है कमर्शियल बैंक को बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से वही सिक्योरिटीज को वापस रीसेल करते हैं और उनसे दे टुक मनी फ्रॉम देम, तो उसे हम रिवर्स कहते हैं, ठीक है. द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं. जब रिवर्स तब होते जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में जो मनी की जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो उसको रीसेल करते हैं, ठीक है. फिर बैंक्स उसे खरीदते हैं. और जो रेपो रेट्स होता है जब मार्केट में पैसे जरूरत होते हैं तो आरबीआई क्या करते हैं? उनकी सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं. ये दोनों जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में होते हैं, ठीक है. उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और रीपरचेज कॉन्ट्रैक्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं, ओके. और दूसरा है सीआरआर और एसएलआर. सीआरआर क्या होते हैं? सीआरआर में होते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो गवर्नमेंट अपनी पोर्शंस ऑफ मनी, ठीक है, एक परसेंटेज आरबीआई फिक्स करते हैं. फिक्स नहीं, फ्लेक्सिबल होते हैं.
वो आरबीआई क्या करते हैं, एक परसेंटेज बनाते हैं और गवर्नमेंट गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, एक पोर्शन ऑफ मनी आरबीआई के पास में कैश में जमा करना पड़ता है। आई मीन तो दे हैव टू डिपॉजिट। और एसएलआर में क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो बैंक्स को अपने पास में कुछ पोर्शन ऑफ मनी लिक्विड फॉर्म में अपने पास में रखना पड़ता है। इट कुड बी अ गोल्ड हो सकता है, सोना, या करंट अकाउंट बैलेंस कैश हो सकता है, और या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, वो अपने पास रखने पड़ते हैं अपनी कुछ पोर्शन ऑफ मनी। जैसे कि करंटली अभी 18% चल रहा है, ठीक है। इन दोनों में एसएलआर में जो बैंक्स जो कमर्शियल स्केड्यूल बैंक जो आरबीआई के पास जो अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हैं, उससे उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये जस्ट आरबीआई के रूल्स है कि उनको रखना पड़ता है, कल को जरूरत हो सकता है, ठीक है। और जो एसएलआर है उसमें जो 18% का है, चेंज होती है परसेंटेज, वो इंटरेस्ट दे कैन अर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करके। तो ये हो गया दूसरा, एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो रिवर्स रेपो रेट की वर्क्स होते हैं। और दूसरा हो गया सीआरआर, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तीसरा हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम एसएलआर कहते हैं, ठीक है। तो ये है टूल्स मॉनिटरी पॉलिसीज में यूज होते हैं। और जो एसएलआर और सीआरआर में अगर बैंक्स के पास में ये इन दोनों को रखने के रिक्वायरमेंट्स की कमी हो जाती है, या इमरजेंसी उनको फंड जरूरत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैंक को एक इमरजेंसी फॉर्म में, या इनको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वो बैंक से लेते हैं। तो उसमें जो बैंक्स उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्जेस करते हैं, या उससे हम पेनल रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी ज्यादा जितनी चाहिए, ठीक है, उतना उसके पास नहीं है, बट वो आरबीआई से फिर लैंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको पेनल रेट भी कहा जाता है, जो बैंक रेट्स होते हैं और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स कहते हैं। बैंक रेट्स पहले लॉन्ग टर्म्स कमर्शियल बैंक्स जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक उसमें यूज होता था, बट आज बैंक रेट्स अलाइन हो गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के साथ में, जो सीआरआर और एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई बैंक्स को लैंड करते हैं, ठीक है। तो यही होता है मॉनिटरी पॉलिसी में, ये जो भी टूल्स एंड टाइप्स है, यही फ्लोज के बारे में बताते हैं हमें, और एग्जाम्स में यही टूल्स एंड टाइप्स आते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर मार्केट में ज्यादा मनी है तो कौन सा यूज करेंगे, अगर मार्केट में मनी कम है तो कौन सा टूल्स को यूज करेंगे, इस तरह से एग्जाम्स पे आते हैं। तो अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, और या कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स है जो देना चाहते हैं एग्जाम्स, तो एग्जाम जो इकोनॉमिक की पोर्शंस है उसमें ये आरबीआई की ये टूल्स एंड टाइप्स जैसे भी आते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी सामने वाले स्टडी कर रहे हो तो लर्न कर ले इन चीजों से, तो आप ये वीडियो शेयर करना उनके साथ में। And if you want to check out that someone is actually a serious, student who are giving any kind of exam, you can ask them, okay, tell me what is the monetary policies, tools and types, and how it works. If they, have answer, then समझ जाना कि उसकी बेसिक ठीक, इकोनॉमिक की, मैक्रो इकोनॉमिक की बेसिक ठीक है। और अगर जवाब नहीं दे पाया तो समझ लेना कि थोड़ा सा कमी है। तो प्लीज आप ये वीडियो शेयर करना, और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और आप खुद भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए इकोनॉमिक्स पे यही पढ़ेंगे, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स पे यही स्टडी करेंगे आरबीआई के बारे, क्योंकि आरबीआई जो हमारे इकोनॉमिक में एक मेन स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म करते हैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीजों में, ठीक है। तो आरबीआई की नॉलेज होना, आरबीआई के अंदर में कैसे चलता है, और मार्केट में मनी कैसे फ्लो होता है, इकोनॉमिक कैसे चलते हैं, और उसको आरबीआई किस तरह से अपनी बेस में अपनी तरफ से इकोनॉमिक को एक बैलेंस बनाने के लिए किस किस तरह की पॉलिसी से इस्तेमाल करते, ये इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये अभी आप अगर खुद भी लर्न कर लो और कल को अपने बच्चों को बताओ, या अपनी फ्रेंड को, कोई भी स्टडी करना चाहता है, ठीक है, कल को जाके स्टडीज इट्स अ बेसिक, राइट, इट्स अ बेसिक, और सबको इन नॉलेज होना जरूरी है। स्पेशली दीज थिंग आई हैड मेड अ पीडीएफ फॉर्म, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में प्रॉपर से बनाया हुआ था। इस वाले वीडियो को भी टू मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस हाउ दिस वर्क्स, तो मैंने प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस।
तो आप ये वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्रॉपर नोट्स फॉर्म में आप उसे देख सकते हो, और इफ यू वांट टू यूज इट इन योर एग्जाम्स, इन कॉलेज एग्जाम्स और इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में बनाया गया है, और ये एग्जाम्स पे आते रहते हैं, बहुत ही छोटा सा चीज है, बट दे मेक कॉम्प्लिकेटेड दिस। तो हमें इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो समझना जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, और स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल शेयर करना, और आप भी लर्न करने की कोशिश करना। दीज थिंग आर वेरी वेरी स्टैटिक, और आप भी अगर लर्न करो, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे तो यू कैन टीच देम कि हाउ द मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स वर्क। दीज टूल्स आर गोइंग टू बी द फिक्स। ये चेंज हो सकते हैं, बट इनके जो वर्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा इतना चेंज नहीं होगा। मोर ओवर ये सेम ही हो सकते हैं, ठीक है। फ्लोज किस तरह होंगे ये मे भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो, बट जो टूल्स है, जो मेथड्स है वो स्टैटिक्स होते हैं। तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं इसको अपनी जो भी नोन्स के साथ में, ओके। सो गुड न्यूज विद मूनवारा आपको हमेशा इस तरह की नॉलेज शेयर करेंगे, और पीडीएफ फॉर्म को देखना मत भूलना, and that will make you more aware about these policies, how this monetary policy works, okay। तो good news with मूनवारा के साथ में आज इतना ही, and we'll see you next video with very interesting video आपकी